नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। बीते दिवस उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 297 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 3 फ्लाई ओवर ब्रिज का लोकार्पण केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया गया और फीता काटकर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेतागण मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और विधायक योगेश वर्मा मौजूद रहे और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि 297 करोड़ रुपए से बनाए गए इस ओवरब्रिज के निर्माण से व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बल्कि शहरी इलाकों की सड़कें, हाईवे और ओवरब्रिज के निर्माण में सरकार ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। अधिकारियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों का बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग रहा है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने 3 और 240 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। फ्लाईओवर और आरओबी के निर्माण से अब किसी प्रकार का ट्रैफिक जाम नहीं होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश में बड़े प्रमाण पर आरओबी, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है और मैंने 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में आकर ये आश्वासन दिया था कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम इसको पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार माननीय अजय मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और लखीमपुर की जनता को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। सड़क परिवहन के लिए दिया गया एक बड़ा अमाउंट है। उसके अलावा जिस तरह से कोविड के दौरान आप सबको याद होगा सारी गतिविधियां रुक गई थी, विकास के कार्यों पर पूरी दुनिया में प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री श्री गडकरी जी ने कोविड के दौरान में भी सड़कों के निर्माण को रुकने नहीं दिया था। जितनी सड़कें यूपीए की गवर्नमेंट में अच्छे समय में भी वो नहीं बना पाते थे, उससे 3 गुना अधिक सड़कें उन्होंने कोविड के कार्यकाल में भी बनाई थी, कोविड के समय में भी बनाई थी। एवं हमने देश की सभी ग्राम सभाओं जिनकी 500 तक की आबादी है, बहुत सी तो हमने 250 तक की आबादी भी जोड़ दी है पक्की सड़कों से, लेकिन कुछ एक रह गई है तो अभी हम 250 और उसके बाद अगला फेस आएगा उसमें जहाँ 100 लोगों की आबादी है उन सारी की सारी जगहों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम कर हम लोगों ने तय किया। पहले जहाँ मैं अभी 2014 का जिक्र कर रहा था, अगर 12 किलोमीटर को 365 से गुणा कर दीजिए तो 4000 किलोमीटर से कम सड़कें एक साल में उस समय बनती थी। अभी हम लगभग 13,000 से ज्यादा 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रतिवर्ष में बना रहे हैं। उनसे 3 गुना से भी ज्यादा सड़कें हमारी सरकार प्रतिवर्ष बना रही है। करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आपने शुभारंभ आज किया है, क्या 2024 की क्या तैयारियां? देखिए, जैसे इस बच्ची ने कहा कि वास्तव में सड़कें हो, ओवरब्रिज हो या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है, जो लोगों की सुविधा के लिए होता है, लोगों के कामों को आसान करने के लिए होता है, व्यापारिक गतिविधियां हो, सामाजिक गतिविधियां हो, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वही उस क्षेत्र, जिले और देश की पहचान होता है। उस दृष्टि से अगर मैं कहूँ, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण इन ओवरब्रिज के माध्यम से हुआ है, ये 297 करोड़ की लागत से ये 3 ओवरब्रिज का आज हमने लोकार्पण किया है और 240 करोड़ की 3 नई योजनाएं भी आज प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, देश के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोगों के सहयोग से लखीमपुर जनपद
बहुत तेजी से न केवल अपनी ग्रामीण सड़कों को ठीक करने में सफल रहा है, हमारे जिले की सड़कें, स्टेट हाईवे और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे, उस पर बनने वाले ओवरब्रिजेज, सभी पर बड़े पैमाने पर लखीमपुर जनपद में काम हुआ है। सभी अधिकारियों का भी बड़े पैमाने पर सहयोग रहा है, जिससे सामाजिक आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं और हमारी जो कठिनाइयां होती थी दूर से आने में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि राजापुर से लालपुर बैरियर तक पहुंचने में लोग कहते थे 45 मिनट लगता था, 5 मिनट लगता है। तो ऐसे जो ये संसाधन बढ़ते हैं उससे लोगों का समय भी बचता है, पैसा भी बचता है, ऊर्जा भी बचती है, जो राष्ट्र के निर्माण में अच्छी तरह से सकारात्मक ढंग से लगता है। मंत्री जी, 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा? 2024 का रास्ता बहुत पहले से आसान है।